औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 176 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और यह है प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड की मीटिंग होती है, प्रोसीडिंग होती है, वो कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंपनी लॉ के लर्निंग के प्रोसेस में क्या कहते हैं, और जो वीडियो है इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यह है कि जो स्टूडेंट्स ICMA के कॉर्पोरेट लॉ के एग्ज़ाम या CA फाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो लोग एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो है डायरेक्ट इंसाइट दी जाए। इनका टाइम नहीं होता स्टडी करने का, तो वीडियो सुन के क्या कहते हैं अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। हम बात करें सेक्शन 176 की, प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, कि ये बोर्ड की प्रोसीडिंग क्या होती है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। और यही पर्टिकुलरली हम बात करें लिस्टेड कंपनी के रेफरेंस से, कि जो लिस्टेड कंपनी है उसमें जो कोरम होगा डायरेक्टर्स का, वो कम से कम 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और 4 होंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी में 9 डायरेक्टर है, ठीक है, तो 1/3 अगर आप निकालेंगे तो 3 बनते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है मिनिमम 4 कोरम होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में जो है आप समझ लें 15 डायरेक्टर हैं और 1/3 5 बनता है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर 5 कोरम होगा। तो कंपनी एक्ट कहते हैं कि द कोरम फॉर मीटिंग अ बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी लेस देन 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स or 4 whichever is greater, and the participation of directors by video conference or by other audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum under this subsection। यानी 176 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जो लिस्टेड कंपनी के लिए मिनिमम कोरम होगा 1/3 होगा या 4 होगा, विचएवर इज ग्रेटर। और अगर क्या कहते हैं किसी कंपनी ने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी के अगर डायरेक्टर्स को दी हुई है, और कोई डायरेक्टर जो है वो कंपनी की मीटिंग जो है वो वीडियो जूम लिंक के थ्रू या किसी और ऑडियो विजुअल के थ्रू क्या कहते हैं अटेंड करता है, तो वो भी क्या कहते हैं कोरम में काउंट होगा। अब सेक्शन 1 के अंदर एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो ये है कि प्रोवाइडेड दैट इफ एट एनी टाइम देयर आर नॉट इनफ डायरेक्टर्स टू फॉर्म ए कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। यानी कि अगर कोई वक्त ऐसा आता है कि जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई और क्या कहते हैं कोरम उस वक्त क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, तो जो डायरेक्टर रह जाएंगे वही कोरम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोविजो कहता है कि ऑल द रिमेनिंग डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम फॉर दिस लिमिटेड पर्पस। यानी अगर कोई अर्जेंट मीटिंग क्या कहते हैं हो रही है, कैजुअल वैकेंसी हो गई है, कोरम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उस वक्त उस सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं जो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं मौजूद होंगे वही क्या कहते हैं वो कोरम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन ये लिमिटेड पर्पस के लिए होगा, ये नहीं होगा कि कंपनी क्या कहते हैं इसको प्रैक्टिस बना ले और कंपनी क्या कहते हैं वो बार बार ये प्रैक्टिस करे। 1 टाइम होगा तो जस्टिफाई हो सकता है, अगर 2nd टाइम भी हो गया तो जाहिर है कि फिर कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले सकता है और रजिस्ट्रार भी क्या कहता है आपको डायरेक्शन दे सकता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी शैल बी एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। कि अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई कंपनी होती है, जैसे क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनीज होती हैं या क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी होती है लेकिन अनलिस्टेड कंपनी होती है, तो उस सूरत हाल के अंदर जो उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, हम अपने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो गवर्निंग इंटरनल गवर्नेंस के लिए ही होता है कंपनी के लिए। तो जो आर्टिकल के अंदर कोरम होगा वो अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए वो प्रिवेल करेगा और उसको क्या कहते हैं फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि द बोर्ड ऑफ पब्लिक कंपनी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर। यहाँ लॉ ने क्या कहते हैं कंफर्म कर दिया कि जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए क्या कहते हैं कम से कम एटलीस्ट क्वार्टरली मीटिंग मैंडेटरी है। यानी साल में 4 मीटिंग क्या कहते हैं उसको होनी चाहिए। 12 महीने होते हैं तो हर क्वार्टर पे कंपनी क्या मीटिंग करेगी, और नॉर्मली होती भी है। इसलिए जाहिर है कि जब फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग होती है, फिर हाफ ईयरली अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो उसके लिए मीटिंग होती है, फिर 3rd क्वार्टर के अकाउंट्स होते हैं उसके लिए मीटिंग होती है, फिर एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो ये 4 मीटिंग्स तो एटलीस्ट क्या कहते होती हैं। तो लिस्टेड कंपनी के लिए भी ये है कि जी क्या कहते हैं ये जो है एटलीस्ट जो है वो 4 मीटिंग क्या कहते करेंगी। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा मीटिंग भी कर सकते हैं, कौन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग
कॉल करना पड़े या किसी और इशू के ऊपर अगर मेंबर से अप्रूवल लेना है तो वो अदर मीटिंग भी और मज़ीद मीटिंग भी कॉल कर सकती हैं। लेकिन जो कंपनी एक्ट है वो ये कहता है कि कम से कम 4 मीटिंग ज़रूरी है। सब सेक्शन 4 क्या कहते हैं कि इफ मीटिंग ऑफ बोर्ड इज कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ ए कोरम और मीटिंग ऑफ बोर्ड इज नॉट हेल्ड एज रिक्वायर्ड बाई सब सेक्शन 3 द चेयरमैन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द डायरेक्टर शैल बी लायबल। कि अगर क्या कहते हैं मीटिंग जो है वो कोरम के बगैर क्या कहते हैं कंडक्ट हो गई, आपके पास जो है जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी अगर क्या कहते हैं कोरम नहीं हुआ तो जो डोमिनियन डायरेक्टर वही कोरम होगा, तो ये एक मरतबा हो सकता है ना, बार बार तो क्या कहते हैं चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर क्या कहते हैं ऐसा हुआ कि कोरम के बगैर क्या कहते हैं कोई मीटिंग बोर्ड की हुई, मीटिंग हुई और क्या कहते हैं या मीटिंग क्या कहते हैं नहीं हुई, यानी या तो लॉ कहता है कि इफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड इज कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी मीटिंग कंडक्ट हो गई, कोरम नहीं था, ठीक है ना, या इज नॉट हेल्ड एज रिक्वायर्ड बाई सब सेक्शन 3, या क्या कहते हैं हमने कहा हुआ है कि जी 3-4 मीटिंग तो हर लिस्टेड कंपनी में करनी है और आपने नहीं की, आपने 3 की, आपने 2 की, तो दोनों सूरत हाल के अंदर जो चेयरमैन है ऑफ दी क्या कहते हैं डायरेक्टर्स, यानी बीओडी का जो चेयरमैन होता है वो और डायरेक्टर्स जो हैं वो लायबल होंगे। और कंपनी एक्ट ये कहता है कि जी अगर क्या कहते हैं डिफॉल्ट रजिस्टर्ड कंपनी से रिलेट करेगा तो लेवल 2 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी होगी, और अगर डिफॉल्ट क्या कहते हैं रिलेट करेगा अदर देन लिस्टेड कंपनी तो लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी क्या कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर और चेयरमैन के ऊपर लगेगी। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।